तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब निकालें तो वो या तो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 9। यहाँ हमें नजर आ रहा है कि b 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, x को जब हम b से यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा कुछ कोशेंट और नीचे रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, लेकिन 9 से छोटा होगा। तो ये रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 में से कोई नंबर। रिमाइंडर 9 नहीं होगा, 9 से छोटा ही होगा। अब हमें मालूम है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ हमारा x 9q प्लस आर होगा। अब r की इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x या तो होगा 9q प्लस 0 या 9q प्लस 1, या x हो सकता है 9q प्लस 2 या 9q प्लस 3, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7 या 9q प्लस 8 भी हो सकता है। उसके बाद हम इनका निकालेंगे क्यूब, और जब हम ये सब करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंथी, जिसमें जाएगा बहुत सारा टाइम। तो इसको छोटा करने के लिए, कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, अगर हम पूरी सिचुएशन को 3 से डिवाइड कर दें। अब आप कहेंगे 3 से डिवाइड क्यों? अरे भाई, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 27। 27 को हम 9 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 9m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमें शो करना है। तो 3 के क्यूब से भी हमें 9m की फॉर्म मिल जाएगी। तो हम b को अगर 3 मानकर चलें, b को हम 9 की जगह 3 लेकर चलें, तो भी हम इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हम एग्जाम में क्या करेंगे, b को 9 की जगह 3 लेकर चलेंगे। तो चलिए b को 3 लेकर इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b equal to 3. When we divide x by 3 तो हमें क्या मिलेगा, x को
3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ कोशेंट होगा और ये होगा रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर जो होगा 0 या 0 से बड़ा लेकिन स्मॉलर देन 3। तो r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब इस r को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3q प्लस 0, या हम 3q भी कह सकते हैं, या हमें मिलेगा x इक्वल टू 3q प्लस 1, और एक और वैल्यू हमें मिलेगी 3q प्लस 2। इन तीन वैल्यूज के सिवा हमें x की कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। अब हम इन्हें करेंगे क्यूब। 3q को हम क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 27 q क्यूब। 3q प्लस 1 को क्यूब करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है फ्रेंड्स? a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो इस आइडेंटिटी को लगाकर हम इनका क्यूब निकालते हैं। इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह जब हम 3q प्लस 2 को क्यूब करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 27 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। अब देखें फ्रेंड्स, इस 27 q क्यूब से मैं 9 अगर बाहर निकाल लूँ तो अंदर मुझे बचेगा 3q क्यूब। 9 3 27, 3q क्यूब। इसी तरह मैं इनसे भी 9 को कॉमन ले सकता हूँ। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से 9 ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। और यहाँ से अगर 9 बाहर ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8, और ये हमारा आया था 9 3q स्क्वायर। अब अगर हम q की कोई भी वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये एक नंबर निकल कर आएगा जो कोई नेचुरल नंबर होगा। उस नेचुरल नंबर को हम मान लेते हैं m। तो ये आ गया 9m की फॉर्म में। इसी तरह यहाँ हम q की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये भी एक नेचुरल नंबर बन जाएगा जो कि होगा m।
तो ये बन गया 9m+1, इससे हमें मिलेगा 9m+1। और इसी तरह अगर यहाँ हम q की कुछ भी वैल्यू होगी मानते हैं तो हमें मिलेगा 9m+8, और यही हमें शो करना था, 9m+1 या 9m+8, where m is any integer. Clear, friends?